नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टुमारो ज्ञान चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर पति अपनी बीवी को गाली क्यों देता है? इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि रिश्तों में गाली गलौज की समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों की कथाओं में एक अत्यंत शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कथा है जिसका शीर्षक है आखिर पति अपनी बीवी को गाली क्यों देता है। यह कथा हमें पारिवारिक जीवन में समझदारी, धैर्य और प्रेम का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति का नाम था रोहित, पत्नी का नाम था मीना और उनका एक बेटा था अर्जुन। रोहित एक मेहनती किसान था, जबकि मीना एक गृहिणी थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन रोहित और मीना के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस होती रहती थी। एक दिन मीना ने देखा कि रोहित घर में आते ही गुस्से में था। रोहित, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मीना, तुमने फिर से मेरी पसंदीदा शर्ट नहीं धोई। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। रोहित, मैंने सुबह ही तुम्हारी शर्ट धो दी थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम हमेशा बहाने बनाती हो। मुझे तुमसे और तुम्हारे काम से नफरत है। रोहित की गाली सुनकर मीना बहुत आहत हुई। उसने रोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित और भी गुस्से में आ गया और घर से बाहर चला गया। मीना ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से परामर्श करने का निश्चय किया। ऋषि वशिष्ठ ने उसकी समस्या सुनी और कहा, मीना, यह समस्या सामान्य नहीं है। तुम्हें रोहित की असली समस्या को समझना होगा। रोहित का गुस्सा और गाली गलौज उसकी आंतरिक समस्याओं का परिणाम हो सकता है। तुम्हें उसकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना होगा। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे करूं। ऋषि वशिष्ठ ने उसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। खुली बातचीत। सबसे पहले रोहित के साथ खुलकर बातचीत करो। उसके विचारों और भावनाओं को समझो। सहानुभूति। रोहित के साथ सहानुभूति दिखाओ और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करो। समर्थन। रोहित को अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करने में मदद करो। धैर्य। रोहित के गुस्से और गाली गलौज के समय शांत रहो और स्थिति को समझदारी से संभालो। पारिवारिक परामर्श। यदि समस्या बहुत गंभीर हो तो पारिवारिक परामर्श लेने का विचार करो। मीना ने गुरुजी की बात मानकर अपने परिवार में इन सुझावों को लागू किया। उसने रोहित के साथ खुलकर बातचीत की और उसकी समस्याओं को समझा। उसने रोहित को उसके काम में मदद की और उसके साथ सहानुभूति दिखाई। धीरे धीरे रोहित का गुस्सा और गाली गलौज कम होने लगा और उनका संबंध सुधारने लगा। निष्कर्ष इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी के झगड़े में धैर्य, समझदारी और सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह हम अपने परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रख सकते हैं। समाप्त।